जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं आंसर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू 15। क्वेश्चन नंबर 11 है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग व्हाई इथाइल क्लोराइड इज़ अ लिक्विड व्हाइल मिथाइल क्लोराइड इज़ अ गैस। तो इसका आंसर यही है, इथाइल क्लोराइड में OH ग्रुप होता है जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करता है अपने मॉलिक्यूल के दरमियान, जबकि मिथाइल क्लोराइड क्या होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक इथाइल अल्कोहल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बट जो मिथाइल इधर ई नहीं आना चाहिए, यहाँ पे M आना चाहिए, मिथाइल क्लोराइड। ये थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड जो है वो रिमेन्स अ गैस। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा वाई इथेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन डाईथाइल इसकी क्या वजह है कि इथेनॉल के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अगेन अमंग द मॉलिक्यूल, फॉर दिस रीजन इट हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन ईथर इज़ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। देन दूसरा आपका क्वेश्चन है एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। उसकी वजह ये एब्सोल्यूट कैन नॉट बी प्रिपेयर, एक्चुअली 14% इज ऑब्टेन, ठीक है, विच कैन बी फर्दर 95% जो है डिस्टिलेशन से आपको हासिल होती है। फिर 95 अल्कोहल जो आपको पता है वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाती है, तो उसको हम फर्दर लिक्विफाई नहीं कर सकते प्योरीफाई, फिर हम लाइम यूज़ करते हैं तो फिर हमें एब्सोल्यूट अल्कोहल हासिल होती है। देन इथेनॉल गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स व्हेन H2SO4 अंडर डिफरेंट कंडीशन। तो उसकी ये है कि जब 140 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है तो आपके पास ईथर आता है, जब 180 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपके पास ईथीन आता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। इसके अलावा कोई और अगर आप देख लें, कोई हाँ, वाटर हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन इथेनॉल। तो उसकी वजह क्या है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉगर है देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इथेनॉल, इसी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हायर है। ठीक है, अब आपके पास ये है कि हाउ विल ही कन्वर्ट द मिथेनॉल इनटू इथेनॉल। तो ये इक्वेशन यहाँ पे दी है, आपके पास मिथेनॉल है, आप फिनाइल क्लोराइड के साथ आपके पास मिथाइल क्लोराइड आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड HCl, फिर आपने इसको इन दो मॉलिक्यूल्स को सोडियम के साथ रिएक्ट कराया तो आपके पास इथेन यहाँ पे 2 Na आना चाहिए था, तो आपके पास क्या आ गया, इथेन और NaCl। फिर आपने क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया तो क्लोरो इथेन आ गया और HCl आ गया। देन आपने इसको आप KOH के साथ रिएक्ट कराए तो आपके पास इथेनॉल आ गया और KCl आ गया। तो ऐसे इसी तरह इथेनॉल से मीथेनॉल कैसे कि आपने इथेनॉल लिया है, आपने उसकी ऑक्सीडेशन किया तो इथेनॉल में एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, एसिटाल्डिहाइड, फर्दर ऑक्सीडेशन किए तो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। फिर आगे क्या हुआ, नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो इसको एसिड का सॉल्ट बन गया, सोडियम एसीटेट। फिर आपने सोडियम के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की ड्राई डिस्टिलेशन किया, आपके पास मीथेन बन गया। फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, मिथाइल क्लोराइड आ गया। फिर आपने एक्वस KOH के साथ मिले तो आपके पास मिथाइल अल्कोहल आ गया। इथेनॉल से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का क्या तरीका है, आप पहले इथेनॉल को आप एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर आपने इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट बाय हाइड्रोलिसिस तो आपके पास क्या होगा, CH3CH CH3OH, तो आपके पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आ जाएगी। फॉर्मल्डिहाइड को एल्डिहाइड इथाइल अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करना, फॉर्मल्डिहाइड और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और हाइड्रोलिसिस किया तो आप देखें आपके पास आपको पता है कि फिर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल आएगी कि इन दोनों के ग्रुप्स ऐड हो जाएंगे। इथाइल अल्कोहल, एसीटोन को इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट के लिए एसीटोन है, आपने उसकी रिडक्शन की है तो आपके पास क्या आ गया, सेकेंडरी अल्कोहल एसीटोन की जब की है कीटोन की, तो फिर आपने H2SO4 170 के साथ तो आपको पता है इसका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, आपके पास आ जाएगा ये CH3CH इथीन प्रोपीन आ जाएगा। फिर आपने इसकी ओजोनोलिसिस की, आपको पता है ओजोनोलिसिस में बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है और ये वाला भी कार्बन 2 डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ और ये वाला भी कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसके नतीजे में आपके पास एक तो फॉर्मल्डिहाइड आना था, एक एसिटाल्डिहाइड। अब इस एसिटाल्डिहाइड की आपने फिर दोबारा रिडक्शन की तो आपके पास इथाइल अल्कोहल आ गई। फिर आपके पास है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स यूजिंग इथाइल अल्कोहल एज एन एग्जाम्पल। तो एक तो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड इन डिफरेंट वेज, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल गिव्स, मतलब ये सब दिए। तो आपने आपने इथाइल अल्कोहल को कोट करके एग्जांपल बताना है, तो इथाइल अल्कोहल की आपने ऑक्सीडेशन की, पहले आपके पास एसिटाल्डिहाइड बना, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन की तो आपके पास एसिटिक एसिड बन गया। डिहाइड्रेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम ए सब्सटेंस, ठीक है। व्हेन इथाइल अल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ईथीन, तो ये भी एक डिहाइड्रेशन। देखिए या आप कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज़ कर ले, P2O5 तो ईथीन बन गया और वाटर बन गया, ठीक है। देन
एस्टेरिफिकेशन, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। जब एसिटिक एसिड को आप इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे इथाइल एसीटेट बनेगा। ये इथाइल एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल है तो आपके पास एसीटेट और वाटर बन गया। फिर ईथर फॉर्मेशन, 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल के कंसंट्रेटेड से 140 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपके पास ईथर बन गया वाटर, ठीक है। तो ये भी एक ईथर फॉर्मेशन है। इसी तरह आप विलियमसन सिंथेसिस के ज़रिए भी आप इथेनॉल से जो है वो या इथाइल अल्कोहल से आप ईथर बना सकते हैं। उसका क्या तरीका है, C2H5OH प्लस सोडियम, तो आपके पास सोडियम इथोक्साइड बन गया। सोडियम इथोक्साइड को आपने इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट किया तो आपके पास डाइथाइल ईथर बन गया। तो ये दोनों, इन दोनों से कोई भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, यू हैव टू कंपेयर द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद दैट ऑफ इथेनॉल, डिस्कस द डिफरेंसेस। इथेनॉल क्या है, वो एक एलिफैटिक कंपाउंड है, वाइल फिनोल एक एरोमेटिक है। दे आर कंपेयर्ड एज फॉलोज, ethanol is neutral to litmus while phenol is acidic to litmus. Ethanol does not react with bases like phenol जो react with bases to give salt and water. Ethanol it does not react with bromine water, it does not react with, लेकिन जो phenol है react करता है और white precipitate देता है ट्राइब्रोमोफिनोल के। इथेनॉल जो है does not give color with ferric chloride solution, लेकिन जो phenol है वो पर्पल कलर का सोल्यूशन देता है FeCl3 के साथ। इथेनॉल जो हेलोफॉर्म रिएक्शन टेस्ट देता है लेकिन फिनोल नहीं देता। इसी तरह इथेनॉल जिंक 10 के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन बेंजीन यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए फिनोल जो है वो हॉट जिंक 10 के साथ। यहाँ पे बेंजीन आप काट लीजिएगा, यहाँ पे फिनोल इस नहीं सॉरी ये इन्होंने लिखा है बेंजीन, इधर वो बात नहीं, इन्होंने लिखा है बेंजीन इज प्रोड्यूस व्हेन हॉट जिंक विद जिंक, यानी फिनोल रिएक्ट करता है और बेंजीन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसी तरह गिव एस्टर्स, इथेनॉल एस्टर्स देता है जब वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन जब फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड के पास कोई रिएक्शन है। इसकी तरह आपके पास ये कंपाउंड है, आपने इसको इंक्रीज एसिड स्ट्रेंथ में करना है, तो इंक्रीज का मतलब है छोटे से बड़े की तरह। तो इस तरह आपने करना है, इसको इस फॉर्म में आपने करना है कि इसकी सबसे कम एसिड स्ट्रेंथ है इथाइल अल्कोहल की, देन वाटर की, देन फिनोल की, और देन ये बेंजोइक एसिड की, ठीक है। अब बेंजोइक एसिड की क्यों है, इसकी रीज़न क्या है, उसकी मैक्सिमम एसिडिक प्रॉपर्टी क्यों, मैंने आपको कहा था जितना नेगेटिव जो एजेंट होता है जितना स्ट्रॉन्ग होता है उतना एसिड अच्छा होता है। इसमें OH ग्रुप है, इसमें क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप है तो उसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, ठीक है। फिनोल उससे लेस है, क्यों, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, लेकिन फिनोल आयन स्टेबल की वजह इसमें रेजोनेंस है। वाटर जो है वो ज़्यादा, उसकी एसिडिटी इथाइल अल्कोहल से ज़्यादा है, बिकॉज इथाइल ग्रुप इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इट डिक्रीजेज द पोलैरिटी ऑफ, तो ये तो बिल्कुल इसी काम है, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 तक आपका हो गया।